तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इन्हीं आशाओं के साथ में आज का जो व्लॉग है उसकी शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और शुरू से सपोर्ट रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही साथ बना के रखना और मैं आपके पास में नए नए वीडियो लाती रहूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो पड़ोसी देश के जो वहाँ की जनरेशन है, वहाँ की औरतें हैं, उनकी स्थिति में आपको आज थोड़ी सी अपन शेयर करेंगे। क्योंकि सुबह मैं एक व्लॉग देख रही थी, सामने आ गया मेरे पाकिस्तान का एक ब्लॉगर, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन आपको मैं उसकी जो स्टोरी है वो यहाँ शेयर करूँगी कि हमारे जो भारत और पाकिस्तान है उनके जो कितने इनके जो धर्म के लिए जैसे बातें करते हैं उसका कैसा, मतलब हमारा धर्म जो हिंदू धर्म है वो कैसा है और इनका धर्म कैसा है। तो इसी पे बातें करते हैं और इनकी जो स्थिति है औरतों की वो कैसी है, और हमारे जो देश की औरतें हैं उनकी स्थिति कैसी है, ये आप खुद देखना। मैं जो आपको ये जो बातें बता रही हूँ। सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, तो क्योंकि वो यूट्यूबर है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, और वैसे ही आपको बताती हूँ कि एक लेडीज़ है और उसकी शादी हो जाती है उसके ही चाचा के लड़के से। क्योंकि इनके खाली एक माँ और बाप बाप का जो सगे माँ बाप है उनका रिश्ता टाला जाता है। जैसे हमारे हमारे यहाँ पे हिंदू समाज में 4 गोत्र अलग किए जाते हैं, दादा दादी और नाना नानी, मतलब ये 4 गोत्र अलग किए जाते हैं। इन 4 गोत्र की बाद ही हमारे यहाँ पे शादी होती है। तो इनके बस खाली माँ बाप का जो माँ बाप सगे माँ बाप हैं उनके वो भाई बहन सगे भाई बहन शादी नहीं कर सकते, और सब इनके साथ शादी कर सकते हैं। यानी इनके बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, चाचा के लड़के, सबके साथ इनकी शादी हो सकती है। तो उस लड़की की शादी होती है उसके जो छोटे चाचा हैं उसके लड़के के साथ साथ में। तो चलो वो शादी हो जाती है और उसके भाइयों की शादी होती है उसी जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसकी दोनों बहनों से। तो अब इनके ये भी है कि अगर जैसे रिश्ता सही नहीं चल रहा या लड़का बाहर रहता है तो इनके तलाक हो जाते हैं। मतलब ये रिश्ता कोई 2-3 महीने का, 2-3 साल तक सीमित रहता है, उसके बाद इनके तलाक हो जाते हैं। तो इसकी शादी होती है चाचा के लड़के के साथ में। अब वो लड़का जो है वो बाहर रहता है और ये लड़की पाकिस्तान में रहती है। तो अब भाई वो लड़का वहाँ रहता है तो इनका छुटकारा हो जाता है, फ़ोनों के ऊपर ही इनका छुटकारा हो गया। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद उस लड़की की शादी दूसरे लड़के से होती है, और कौन है वो लड़का? उसकी नानी की बहन, उसकी नानी की बहन का लड़का है। अब देखो रिलेशन, देखो इनके कैसे, मतलब इनके रिलेशन ये ऐसे होते हैं। ठीक है जी। फिर उसकी शादी हो जाती है, 2-3 साल 4 साल मतलब उनका अच्छा चल रहा है, और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे राजी राजी दिखाते हैं वो लोग। तो ये हम सब देखते हैं, मतलब देखा 1-2 बार वीडियो देखा तो उसमें बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, और 2-3 साल बाद में उनके एक बच्चा हो जाता है। अब उनका बच्चा हो जाता है तो इन दोनों के अंदर मतलब कमाने की होती है कि भाई बाप कमाए कि माँ कमाए। अब माँ कमाने जाए तो बाप बच्चे को रखे, क्योंकि इनके कोई वैसे तो है ही नहीं ना कि दादी रख लेगी या ताई रख लेगी या नानी रख लेगी। तो इनके क्या है कि फिर वो रिश्ते ही नहीं बचते हैं कि भाई कौन दादी कौन नानी। अब जो लड़की की माँ है वो उसके जो चाचा है उसके साथ शादी हुई थी, और उस इसकी माँ और इसके पापा का तलाक हो गया लड़की के। अब वो किसी तीसरे के चली गई माँ, और बाप ऐसे कुंवारा, मतलब बाप नहीं शादी नहीं करी। अब इनके रिलेशन ये, फिर बाद में 2-3 साल होते हैं और उसके लड़का हो जाता है। लड़का होने के बाद में वो लड़की कुछ कोर्स करती है और वो अपना घर खर्चा चलाती है। इसी दौरान वो लड़का बस, अब वो क्या क्या करे कि या तो बच्चे को खिलाए और या बाहर का काम करे।
तो लड़का हो गया निठल्ला। अब निठल्ला हो गया तो वो भाई गुजारा तो करना ही पड़ेगा, तो वो बाहर निकलने लग गई, और बाहर निकली तो वहाँ पे किसी और से सेटिंग हो गई उसकी। अब उसने दे दिया, अब उनके लड़ाई झगड़े होने लग गए। अब लड़ाई झगड़े होने लग गए तो उन्होंने बड़े बुजुर्गों ने, जैसे लड़की के नाना है, मामा हो गए, भाई हो गए, उन्होंने सबने वापस से उसको सुलह करवा दी। अब सुलह होगी, लेकिन लड़की तो उसके पास साथ रहना ही नहीं चाहती अब, कि भाई ये कुछ करवाता नहीं है, मेरे तो लड़का हो गया और मैं ये करूँ वो करूँ। तो उसने फिर लड़के को बात ही नहीं करे, उसको घर में ही नहीं घुसने दे रही है, और वो ऐसे करके अब अब उनका तलाक हो जाता है। इनके 3 बार तलाक बोलो और उसके बाद छुटकारा। और कुछ नियम कायदे होते होंगे इनके धर्म में, वो तो अपने को देखो पता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन वो हो गया। अब वो उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली, और जो बच्चा था वो उसकी नानी ने ले लिया, तो नानी भी तो कहीं दूसरे के साथ गई हुई है। तो अब अब लड़का भाई जो जिसके जिसके साथ मतलब जो लड़के छोटे बच्चे का बाप है, वो भी कहीं न कहीं शादी कर ही लेगा। वो क्यों अपनाएगा फिर, जब माँ ही नहीं अपना रही बच्चे को, तो वो क्यों अपनाएगा। तो इनके रिश्ते इस तरह से रहते हैं, समझ में नहीं आता। अगर आप कभी इनके जैसे भारतीय जो मुसलमान हैं उनके रिश्ते हमारे जैसे होते हैं, हिंदुओं के जैसे होते हैं, लेकिन इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं। अब कई बार तो बहुत जैसे इनके व्लॉग देख लो, या कोई ऐसी इनकी पढ़ो ना, या देखें कहीं पे देखें, तो इनके रिश्ते समझ में नहीं आते कि इनके जो मतलब चाचा हैं वो इनके ससुर भी बन जाते हैं, और माँ के पति भी बन जाते हैं। मतलब इनके ये मेरे को थोड़ी सी हंसी आती है कि मतलब इनके रिश्ते हैं कैसे। जैसे बेटी का जो ससुर है और उस औरत का देवर है, वो उसके साथ में शादी कर लेती है, देवर के साथ में। बेटी का तो ससुर हो गया और उसका पति हो गया। भाई माँ ने शादी कर ली तो पति हो गया ना। और फिर इनकी लड़ाई झगड़े और इनकी कंट्रोवर्सी जो है वो इतनी भयंकर चलती है कि ये गालियों तक उतर जाते हैं। मैंने जो व्लॉग में देखे हैं ना, इनके जो व्लॉग में जो मीडिया पे जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं इनकी व्लॉगिंग, वो मैं देखती हूँ। मैंने कहा यार कैसे रिश्ते हैं इनके साथ में, मुझे बड़ा अजीब लगा। अब बताओ कि बाप माँ ने दूसरी शादी के लिए बाप उस बच्चे को अपनाने, तो उस बच्चे का दोष क्या है। मतलब रिश्ते तार तार हो रहे हैं, उस बच्चे का दोष क्या है, उसने ऐसा क्या पाप किया जो ऐसे माँ बाप के साथ उसका जन्म हुआ, और माँ बाप ने दोनों ने, अब वो जो लड़की है जो बच्चे की माँ है वो मजे से दूसरे पति के साथ रह रही है। और इनके ये और कि एक बीवी है और दूसरी बीवी भी ले आते हैं ये 4-4, और फिर इनके झगड़ा होते रहते हैं कि वो उसके साथ ज़्यादा दिन रह गया, या वो उसके साथ, उनकी बाटी हुई रहती है, दिन में इस पत्नी के साथ रहेगा, रात को इस पत्नी के साथ रहेगा। बड़े गजब गजब के रिश्ते हैं इनके साथ में। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब उस लड़की से अगर कभी मान लो वीडियो सामने आए तो, कि भाई उस बच्चे का दोष क्या था। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो उस बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहिए था, और इतनी स्थिति क्या खराब होगी। और देखो औरत ही एडजस्ट करती है, ये सब जानते हैं हमारे जो बाहर मतलब रिश्ते बचाने हैं ना, तो औरत ही बचाएगी वो रिश्ता। वो जो खराब होते हैं तो औरत जब उसके ऊपर से पानी सर से ऊपर निकल जाता है ना, जब जाके वो रिश्ते खराब होते हैं। वरना तो बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है औरत की कि इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जाए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि वो मजबूर हो जाती है कि अब ये रिश्ता नहीं चल सकता है, ये रिश्ता नहीं चल सकता है, इसलिए वो फिर दूर होने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है, हिंदू धर्म का समाज, वो उस औरत को, अकेली औरत को जीने नहीं देती है। हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, कोई भी हो, उस अकेली औरत को लोग जीने नहीं देते हैं। उसको अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है अकेली रह करके, तो भी उसके ऊपर चरित्र पे अंगुलियां उठाई जाएंगी। अकेली क्यों निकल रही है, कौन है। अगर वो किसी को साथ ले लेती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो फिर उसके ऊपर बातें बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब ये हमारे एक समाज की एक ट्रेजेडी है कि छोटी छोटी बातों के लिए मनमुटाव हो जाता है, और फिर वो रिश्ते कगार पे पहुंच जाते हैं अलग होने की।
तो उस औरत ने भाई जैसे मुस्लिम वो जो भी है पड़ोसी देश के, उसने अलग रिश्ता बना लिया। अब पति भी थोड़े दिन बाद में वो लग लिया आएगा, लेकिन उस बच्चे का क्या? नानी कितने दिन रखेगी उसको? फिर वो भी नानी भी दूसरे के गई हुई है, तो वो अगला क्यों रखेगा उसको? कितने दिन रख लेगा? उसके खुद के भी तो बच्चे हैं, 2-2 शादियां कर रखी हैं इनके। मतलब समाज में 4 शादियां, इनके धर्म में 4 शादियां हैं, मतलब कुरान में लिखी हुई है। तो वो कर सकता है, वो भी शादी कर सकता है। वो उसने 2-3-4 शादियां पहले कर रखी हैं, वो फिर चौथी नानी से कर ली, तो उसके भी बच्चे हैं। तो मैं मतलब सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आज ही ये बात मैं शेयर करती हूँ। और ये मतलब मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं उन्हें उदाहरण दिया है कि पास वाले देश का ये हाल है, पास वाले देश का। तो किसी के लिए नहीं है, गलत सोचना नहीं है आपको। और मैं मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं वीडियो डाल देती हूँ। और यहाँ पे किसी से कोई लिंक नहीं है इस वीडियो का। तो मिलते हैं एक वीडियो के अगले वीडियो के शानदार और सुंदर डिस्क्रिप्शन के साथ में। और आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करना है। और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या इसमें एक नारी का ही दोष है या फिर पूरा भागीदार, जो पार्टनर है वो पूरा भागीदार है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम।